हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। जैसे कि मैंने टेलीग्राम पर मैसेज किया था, ठीक है, टेलीग्राम पर मैसेज कर दिया था कि यूनि का हम लोग करेंगे, क्योंकि प्लेटफॉर्म का और दृष्टि का मैंने वो करवा दिया है। 50-60 से भी ऊपर वीडियो हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। और मैंने ये भी बोला था कि आप लोगों को जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक रोज़ आपको प्रैक्टिस सेट मिलता ही रहेगा, ठीक है। तो उसी के मुताबिक ये प्रैक्टिस सेट है, यूनिक प्रकाशन है। आप लोग सामने खोलिए, ठीक है, और चलिए सब लोग कमेंट करेंगे, जिसका जितना सही होगा वो अपना करेंगे। और देखिए, पढ़ने का मज़ा तभी आता है जब एक दूसरे से आप कंपटीशन कर पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपके अंदर कंपटीशन नहीं होगा तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तुलना कर पढ़िए कि अगर ये सामने वाला है तो उसे आपको आगे निकलना है, क्योंकि यहाँ पर आप कंपटीशन लेकर चलेंगे तभी आप एग्ज़ाम हॉल में पॉजिटिव थॉट रखकर आगे निकलेंगे, ठीक है। तो सिर्फ मन में देखिए, एक और बात, जब तक आप अपना मदद नहीं करोगे स्वयं का, तब तक इस दुनिया में तुम्हारा कोई मदद करने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इस बात को विशेष रूप से ध्यान दें और अच्छा से अच्छा प्रैक्टिस करें, ठीक है। अगर मान लीजिए स्टूडेंट लाइफ है, ठीक है, अभी सभी का, मेरा भी, तो स्टूडेंट का कर्तव्य क्या है कि रोज़ वो कम से कम 6 से 7 घंटा पढ़ाई करे रेगुलरली, ठीक है। जिस तरह एक किसान और मजदूरा वर्ग के लोग देखते हैं कि 8 से 10 घंटे काम करते हैं, उसी तरह एक स्टूडेंट को भी 6 से 7 घंटे रोज़ रेगुलरली पढ़ना चाहिए, तभी आप एक अच्छे स्टूडेंट कहलाओगे, ठीक है। एक खिलाड़ी होता है तो प्रत्येक मैच में अच्छा बैटिंग करता है, इसलिए उसे अच्छे बल्लेबाज कहा जाता है। उसी तरह स्टूडेंट के लिए भी नीति फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका अगर किसी से दुश्मनी भी है, ठीक है, तो स्टूडेंट लाइफ में इन सब चीज़ों को त्याग दीजिए और जिस मुकाम पर आप पहुंच जाएंगे उस मुकाम पर पहुंचकर आप बदला लीजिए। बहुत ही आसान लगेगा और उससे बदला भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान करें। और चलिए, पहला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर है, ठीक है, और आपको क्या करना है, जवाब देना है, सही जवाब। और तो जो सही जवाब देंगे, चलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने के लिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आपके विद्वानपूर्व व्याख्या ने मेरी शंका का निराकरण हो गया, ठीक है। इसमें जो रेखांकित खंड है उसमें चिन्ह करना है कि उसके जगह पर कौन सा प्रतिस्थापित शब्द होगा, ठीक है। यानी देखिए, रेखांकित शब्द क्या है आपका, निराकरण है। निराकरण के जगह प्रतिस्थापित चारों ऑप्शन में से देखिए, विवेचन, संहार, समाधान और स्पष्टीकरण है, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से निराकरण के जगह समाधान हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद है इष्ट शब्द का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन है अवंती, बुरा, अनिष्ट, पतन, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से चुनना है कि इष्ट का विलोम क्या होगा। तो आपको पता है इष्ट का विलोम अनिष्ट होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। अंधे के हाथ बटेर लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया है, अंधे को सोना मिल जाना, हानि होना, एकाएक लाभ होना, भविष्य की बात को जान लेना, ठीक है। 4 ऑप्शन है, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से क्या करना है, आपको पहचान करना है कि कौन सा सही होगा, ठीक है। अंधे के हाथ बटेर लगाना मुहावरे का मतलब होता है कि अचानक किसी के पास 10 लाख रुपया आ गया तो क्या हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। एकाएक लाभ हो जाना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखते हैं क्या है, कमेंट कीजिए लोग, ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही है, जिन लोगों ने कमेंट किया था सी यानी एकालक, वो सही है, ठीक है। उसके बाद देखिए, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें, ठीक है। देखिए क्या है दिया है, मेरा ध्यान डैश भाई की ओर था, ठीक है। ऑप्शन है आपका तुम, हमें, हमारे, अपने, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से पहचान करना है। देखिए, खाली स्थान जहाँ है तो वहाँ पर अपने का जो प्रयोग होगा वो बेस्ट होगा, परफेक्ट होगा, क्योंकि मेरा ध्यान अपने भाई की ओर था, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। जिन लोगों ने डी कमेंट किया है उन लोगों का सही है, ठीक है। उसके बाद देखिए, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला के लिए एक शब्द दीजिए जो बहुत से भाषा जानता है। जैसे मान लो कि इंडिया में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था 6-7 भाषाओं का ज्ञान था, क्या उनका नाम था, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान लिखा। उनके पास बहुत ही नॉलेज था, सिंबल ऑफ नॉलेज बोला जाता है उनके पास। तो यहाँ पर वही दे रहा है कि वैसे
लोगों को क्या कहा जाता है जो बहुत भाषा जानते हैं, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपके डिस्प्ले पर है, अनुवादक है, द्विभाषी है, बहुभाषित है और प्रशासक है, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से देखिए आप, अगर आपको पता भी चल गया होगा चारों ऑप्शन के मुताबिक, बहुभाषित जो है राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। ये सही है। इसका मतलब होता है कि जो एक से अधिक भाषा जानते हैं उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए एक और बात है, कल लगभग 11 बजे रात को किसी स्टूडेंट ने, आप लोगों में से ही किसी ने मैसेज किया था, ठीक है। यार देखो इस दुनिया में मैं क्या बोलूँ, देखो गाइडलाइन के मुताबिक हो जाएगा, ठीक है। ये सब बोलना अलाउ नहीं है, फिर भी मैं साफ शब्द में बोलूँगा। देखो प्यार मोहब्बत जो है ना यार, अभी बच कर रहो, ठीक है। प्यार मोहब्बत उसी इंसान से करो जो वो आपको करता है, ठीक है। वैसे इंसान के पीछे कभी मत भागो जो आपको नहीं चाहता है। अरे क्या फ़ायदा, मान लो कि पूरा करियर बर्बाद कर कर एक लड़के के पीछे अपना पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई छोड़कर उसको बताओ 45,000 का फ़ोन भी दे दिया आपने और लास्ट में आपको छोड़ भी दी उसने और कुछ नहीं हुआ है। फिर भी ये सब सोच समझ कर करना चाहिए। मान लीजिए कितने मेहनत से आपके पेरेंट्स आपके लिए क्या क्या किए होंगे, कहाँ से पैसे इकट्ठा कर दिया होगा, और आपने उस पैसे को उसको क्या कर दिया, फ़ोन दे दिया। मेल हुआ, हमको भी मेल आया मेरे पास एक स्टूडेंट का, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, ठीक है। वो डेली लाइव सेशन में जुड़ते हैं 5 बजे। तो मैं दोस्त यही कहूँगा कि देखो आप मेरे भाई जैसे हो, ठीक है, तो दिल मायूस ना करो, ठीक है। अगर जो, अरे वैसे इंसान से क्या फ़ायदा उसके पीछे पड़ने का जो आपके बारे में सोचता ही नहीं। हो सकता है आपसे बेटर मिल गया हो, आपसे ज़्यादा पैसे वाला मिल गया हो, वो उसके पीछे चली गई होगी। करियर पर ध्यान दोगे तो जाहिर सी बात है जब सक्सेस हो जाओगे तो उसके जैसे 10 आपके पीछे पीछे भागेगी, ठीक है। ज़िंदगी में बस, ट्रेन के पीछे और एक लड़की, इन 3 चीज़ों के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए, ठीक है। अगर देखो बस जाएगी तो दूसरी बस भी आ सकती है, ट्रेन जाएगी दूसरी ट्रेन आ जाएगी, और एक लड़की भी जाएगी ना तो दूसरी लड़की आ जाएगी, ठीक है। देखो प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन प्यार को गलत तरीके से इस्तेमाल करना वो गलत है, ठीक है। किसी के साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम के साथ खेलना, रिलेशनशिप में आना और उसको धोखा देना, ये मैं समझ सकता हूँ। तो दोस्त करियर पर ध्यान दो, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं सेशन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके के लिए एक शब्द है, ठीक है। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके के लिए एक शब्द है, यानी 4 ऑप्शन है आपके डिस्प्ले पर, अभेद, पारदर्शी, अभेद और नश्वर, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको पहचान करना है कि कौन सा सही है, ठीक है। तो देखिए क्या दिया है, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके लिए कौन सा शब्द होगा इन चारों ऑप्शन में से। देखिए अभेद का मतलब होता है कि जोड़ा या भेदा ना जा सके, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, बी। जिन लोगों ने बी कमेंट किया है उन लोगों का सही है, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, ठीक है। इसमें त्रुटि वाले शब्द की पहचान करना है, और इसी में बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो गलत कर बैठते हैं, ठीक है। इस पर आप विशेष रूप से फोकस करेंगे, 2 नंबर एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है, वर्तमान युग कंप्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी युग की है, क्या होना चाहिए, इसमें गलत कौन सा है। ये वर्तमान युग कंप्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी की युग है, ठीक है। यानी 4 ऑप्शन दिए हैं, सूचना प्रौद्योगिकी की युग है, वर्तमान युग और कंप्यूटर। देखिए इसमें से कौन सा गलत है। देखिए कि युग नहीं होगा, यहाँ पर जो लिखा है साफ तौर पे कि युग जो लिखा है का युग, प्रौद्योगिकी का युग है, ठीक है। तो गलत सेशन जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर क्या है, सही है, मतलब वो गलत है, ठीक है। आगे देखते हैं, प्राधीन शब्द का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन दिया है अधीन, प्राचीन, स्वाधीन और वाचीन, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया है, इन चारों ऑप्शन में से आपको पहचानना है कि कौन सा सही होगा, ठीक है। इसका विलोम पहचानना है, ठीक है। देखिए प्राधीन का मतलब होता है परतंत्र या जो गुलाम हो, ठीक है, गुलाम या शोषण दमन में जो रहता है उसको बोलते हैं। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, यानी स्वाधीन, राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका मतलब होता है जो स्वतंत्र हो, ठीक है, पूरी तरह से जो स्वतंत्र हो, आज़ाद हो, उसको बोलते हैं। उसके बाद है सर्प का प्रवाची शब्द पूछ रहा है, ठीक है। सर्प आपको पता चल गया होगा, ऑप्शन देखिए डिस्प्ले पर 4 ऑप्शन है, आहित है, पतंग है, ब्याल है और शार्दूल है, ठीक है।
इन चारों ऑप्शन में से आपको पहचान करना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो देखिए सर्प पूछ रहा है, तो सर्प का तो पता है, एकदम सिंपल है। तो क्या हो जाएगा, सर्प मीन्स होता है सांप। ठीक है, सर्प मीन्स क्या होता है, सांप। लेकिन यहाँ पर विलोम पूछा है, प्रवाची पूछा है। ठीक है, इसलिए ब्याल हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है चोली दामन का साथ, मुहावरे का अर्थ क्या है। चोली दामन का साथ मतलब इसका मुहावरा बताना है इन चारों में से, जैसे कि मेल ना होना, दुश्मनी हो गई, कटु शत्रुता और घनिष्ठ संबंध होना। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि सही कौन सा है। ठीक है, देखिए इस मुहावरे का मतलब अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, यानी घनिष्ठ संबंध होना। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, घनिष्ठ संबंध होना। उसके बाद देखिए क्या दिया है, उसके बाद है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको सही शब्द चुनना है। ठीक है, परिवार है, परिवार है, अब सब परिवारें लिखा है। ठीक है, लेकिन इसमें पहचानना है कि सही शब्द कौन सा है। ठीक है, सही शब्द पहचानना है। ठीक है, तो देखिए इसमें बोल रहा है कि शुद्ध कौन सा लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए आपने परिवार में भी देखा है, वो देखा होगा तो उससे भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, हार्सिन वाला जो होगा यानी सी नंबर का, ये राइट है, यानी सही लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए जिन लोगों ने कमेंट किया है ना सी, उनका सही है। ठीक है, आगे देखिए सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ठीक है, सम्मुख, सन्मुख, इसमें भी देखिए 2 नंबर का पूछेगा सही वर्तनी वाले शब्द पियोन में। ठीक है, क्लर्क में 1 नंबर का पूछेगा, जो क्लर्क। नेक्स्ट देखते हैं, मतलब इसमें लिखा है सम्मुख ही बताना है। ठीक है, कौन सा सही लिखा हुआ है। देखिए जो ए नंबर में लिखा है सम्मुख, ये सही है। ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे देखते हैं, गद्यांश है। ठीक है, निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। ठीक है, ये आपका गद्यांश हो गया, इसमें आपको 5 नंबर का मिलेगा। ठीक है, 5 नंबर के गद्यांश मिलेंगे, वो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, या कुछ भी दे सकता है घुमा कर, यानी गद्यांश होगा 5 नंबर का। सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन फिर भी सिलेबस में गद्यांश लिखने के लिए नहीं दिया है, लेकिन दे सकता है फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक सेट में कोई भी सेट उठाए उसमें दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है 5 नंबर का पूछेगा। विज्ञान के क्षेत्र में जाकर लोग धर्म की डैश करने लगते हैं। धर्म पर डैश का लांछन लगाकर वैज्ञानिक अपने सत्यान्वेषी होने के, सेटिस्फाइड होने के लिए गुणगान करते हैं। सच्चाई यह है कि धर्म और विज्ञान अलग अलग होकर भी अलग अलग नहीं हैं। दोनों का उद्देश्य डैश का हित है। धर्म का डैश मनुष्य के भीतर परोपकार, त्याग, बलिदान, करुणा और प्रेम का डैश। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे देखिए, करके उसे सुंदर सामाजिक जीवन जीने योग्य बनाता है। ठीक है, तो ये गद्यांश हो गया। इसमें जो पहला गद्यांश था उसका जो खाली स्थान है, 4 ऑप्शन दिया है, उल्हाना, उपेक्षा, उत्प्रेक्षा और अपेक्षा। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से पहचानना है क्या होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपेक्षा हो जाएगा। ठीक है, उपेक्षा। आगे देखिए जो गद्यांश है उसमें दूसरे नंबर का जो खाली स्थान था उसमें क्या भरा जाएगा, उपयुक्त शब्द क्या होगा, ऑप्शन है अंधविश्वास, मर्यादा, कर्मठ, विश्वास। ठीक है, तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका अंधविश्वास। ठीक है, अंधविश्वास। आगे देखते हैं आगे क्या है, गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान के लिए डैश उपयुक्त शब्द होगा। ठीक है, ऑप्शन है विज्ञान, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, मनुष्य। ठीक है, तो देखिए इसमें से जो गद्यांश है, जो खाली स्थान था उसमें क्या भरा जाएगा, तो उसमें मनुष्य भरा जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा 4 नंबर में, ऑप्शन है साधन, लक्ष्य, लक्ष्य, साक्ष्य। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से पहचानना है। ठीक है, तो 16 का जो बी नंबर है लक्ष्य, वो सही हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पर यही सूटेबल होगा। उसके बाद है गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द होगा, ऑप्शन है प्रगति, हर्ष, विनाश, विकास। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से क्या होना चाहिए, 17 नंबर लास्ट है गद्यांश का, तो इसमें हो जाएगा विकास। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे है पत्थर का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। ठीक है, पत्थर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ऑप्शन है शैल, भूधर, अचल, प्रस्तर। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से पहचानना है कि पत्थर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो देखिए जो डी नंबर में दिया है प्रस्तर। ठीक है,
प्रस्तर मीन्स होता है पत्थर, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, ठीक है। ऑप्शन है औदार, औदार्य, औदारिता, औदार्य, ठीक है। इसमें कौन सा सही लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए जो सी औदार्य, ठीक है। औदार्य जो है डी नंबर में, ये आपका सही लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी जो है वो सब गलत है। जिसे छोड़ा ना जा सके के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। असामान्य ऑप्शन दिया है, अपरिहार्य, कठिन, असाधारण, ठीक है। इसमें से क्या होगा, देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, चारों ऑप्शन के मुताबिक देखेंगे तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अपरिहार्य, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा। जिन लोगों ने सी कमेंट किया है उन लोगों का सही है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या है। उसके बाद है आंखें फेर लेना, मुहावरे का क्या अर्थ है। आंखें फेर लेना मुहावरे का क्या अर्थ है। देखिए आंखें फेर लेना मुहावरे का मतलब होता है कि ऑप्शन देख लीजिए, क्रोधित होना, गुस्सा होना, प्रतिकूल होना, धोखा देना, ठीक है। तो यानी आंखें फेर लेना, यानी आंखें फेर लेना समझा जाए तो ऑप्शन में प्रतिकूल आंसर दिया है, ठीक है। यूनिक प्रकाशन में इसका आंसर प्रतिकूल। आंखें फेर लेना मतलब हो गया कि किसी बात को इग्नोर करना, ठीक है, यानी प्रतिकूल होना, उसी को बोलते हैं। हाँ, इग्नोर यानी प्रतिकूल के सेंस में आता है, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक दिया है यूनिक ने। उसके बाद देखिए, विधि शब्द का विलोम शब्द है। विधि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए ऑप्शन दिया है निषेध, दंड, नकारात्मक, निधि, ठीक है। इसमें पूछ रहा है विधि का विलोम, ठीक है। देखिए विधि का विलोम होना चाहिए, ये राइट आंसर हो जाएगा, निषेध, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें सही शब्द की पहचान करना है कि कौन सा सही लिखा हुआ है। ऑप्शन है आवश्यकता, सब तो आवश्यकता लिखा है, लेकिन इसमें पहचानना है कि कौन सा सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए ए नंबर में जो है आवश्यकता नहीं, सी नंबर का सही होगा, ये गलत है। बी भी गलत है, डी भी गलत है, सी नंबर जो है ये इसमें सही लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं, काल पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। काल पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन है अस्थिर होना, चैन मिलना, पछताव करना, चुप रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। दिया है कल पढ़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, कल पढ़ना, ठीक है। यानी देखिए कल पढ़ना पूछ रहा है यहाँ, ध्यान से देखिएगा। तो कल पढ़ने का मतलब क्या होता है, चार ऑप्शन दिया है, ठीक है। स्थिर होना, चैन मिलना, यानी पश्चाताप करना या चुप रहना, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से आपको पहचान करना है कि कल पढ़ना मुहावरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कहने का मतलब है कल पढ़ना, यानी किसी चीज़ को लेकर कोई नहीं बोलता है, ठीक है, उस सेंस में बोलते हैं, यानी किसी चीज़ से हमें रिलैक्सेशन मिल जाता है, ठीक है। तो यानी चैन मिलना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। जिन लोगों ने सी कमेंट किया है उन लोगों का सही है, ठीक है। देखिए संपत्ति का शब्द विलोम शब्द है, संपत्ति का शब्द विलोम शब्द है। ऑप्शन है धन, समस्या, कष्ट, विपत्ति, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से आपको पहचानना है कि संपत्ति का विलोम क्या होगा, ठीक है। देखिए संपत्ति का विलोम होता है कि विपत्ति, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जिन जिन लोगों ने डी कमेंट किया है उनका सही है, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए दूर की सोचने वाला के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है, ठीक है। देखिए अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जुड़िए और वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। दूर की सोचने वाले के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। देखिए जो बहुत दूर का सोचता है, ठीक है, यानी कोई बात बोलोगे ना तो पहले ही तरह तरह का सोचेगा, बहुत उसका मीनिंग निकालेगा, ठीक है, उस सेंस में बोलते हैं। तो चार ऑप्शन दिया है, ठीक है। दूरदर्शी का अर्थ क्या होगा, ठीक है। तो देखिए 26 नंबर का जो आंसर होगा आपका हो जाएगा, इसके स्थान पर, ठीक है, क्या होना चाहिए, दूर के सोचने वाले के लिए दूरदर्शी ही होगा, ठीक है। दूर के सोचने वाले के लिए दूरदर्शी ही बोलते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, गंगा का पर्यायवाची शब्द है, गंगा का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन दिया है कालिंदी, नदी, सरिता और मंदाकिनी, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से आपको पहचान करना है कि गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ठीक है। देखिए चारों ऑप्शन देखेंगे तो गंगा का मंदाकिनी ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो
क्या हो जाएगा, मंदाकिनी हो जाएगा। गंगा का पर्यायवाची मंदाकिनी होता है, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे। और ये देखिए 2019 MP सिविल कोर्ट में पूछा हुआ है, मध्य प्रदेश सिविल कोर्ट में, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। तो आप इसे याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है ये। आगे देखिए शाखा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, सॉरी, आगे देखिए शाखा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, ठीक है। शाखा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ऑप्शन है हमसफर, अखंड, राहगीर, मित्र, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से आपको पहचान करना है कि कौन सा सही होगा, ठीक है। तो देखिए शाखा नाम से ही पता चल गया होगा आपका मीनिंग, शाखा व कहो कौन सा देश, ठीक है। 5वीं क्लास का ये था कविता, तो उसी के अकॉर्डिंग शाखा में मित्र होता है, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद है रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें, ठीक है। आचरण की सभ्यतामयी भाषा सदा डैश रहती है, ठीक है। ऑप्शन है प्रखर, कटु, मौन, मुखर, ठीक है। तो देखिए इसमें से चारों ऑप्शन को देखिए ध्यान से और इसमें देखिए कि कौन सा परफेक्ट होगा, सूटेबल होगा, ठीक है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, मौन, यानी आचरण की सभ्यतामयी भाषा सदा मौन रहती है, ठीक है। राइट आंसर बी। जिन लोगों ने बी कमेंट किया है उनका सही है। आगे देखते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ठीक है। देखिए डिस्प्ले पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, ठीक है। क्या दिया है रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें, ठीक है। यानी जंगल में डैश अंधकार था, ठीक है। ये खाली स्थान है। ऑप्शन देखिए इसके लिए क्या होना चाहिए, विशाल, महान, अधिक, घना। इन चारों ऑप्शन में से बताइए। देखिए हम अगर सेंटेंस को देख रहे हैं तो देखिए जंगल में डैश अंधकार था, यानी जंगल में बहुत ही घना अंधकार था, ठीक है। बहुत सारे जंगल होंगे तो जाहिर सी बात है डार्क होगा ही, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। डी राइट आंसर है। जिन लोगों ने डी कमेंट किया है उनका सही है, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है, ठीक है। पुत्र, कीमत, लोटा, पलंग, ठीक है। तो इसमें आपको पहचानना है कि कौन सा तद्भव है। चलिए बताइए, कमेंट कीजिए लोग, आप लोगों में से जो जानते हैं उनको बताइए। चलिए बताइए आप लोग क्या होना चाहिए, जल्दी कमेंट कीजिए लोग। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। पलंग होगा, ठीक है। पलंग तद्भव है, ठीक है। नील कमल में कौन सा समास है, ये देखिए बार बार रिपीट हो रहा है। यूपी का एग्जाम हुआ था 2016 में सिविल कोर्ट का, उसमें क्लर्क में पूछा है ये, ठीक है। नील कमल में कौन सा समास है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्मधारय समास, डी, बी हो जाएगा, सॉरी बी, ठीक है। जिन लोगों ने बी कमेंट किया है उनका सही है, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में किसमें व्यंजन संधि है, निम्नलिखित शब्दों में किसमें व्यंजन संधि है, यदि, महर्षि, दिगंबर, मनोहर। इन चार ऑप्शन में से बताइए। देखिए बी नंबर जो है दिगंबर, ये व्यंजन संधि है, ठीक है। व्यंजन संधि है इसमें। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर है 34 नंबर, पेड़ से पत्ता गिरना इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है, ठीक है। किस कारक की विभक्ति है, देखिए चार ऑप्शन है, करण, अधिकरण, अपादान, कर्म, ठीक है। पेड़ से पत्ता गिरा अपादान से होता है, ठीक है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। जिन लोगों ने बी कमेंट किया है उनका सही है, ठीक है। आगे देखते हैं। हिंदी किसी एक रूप भाषा का नाम होकर एक भाषा परंपरा का नाम है, यह कथन किसका है, किसका कथन है ये 35 नंबर का। देखिए चार ऑप्शन दिया है, हरदेव बाहरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। इन चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो हजारी प्रसाद ने कहा था कि हिंदी किसी एक रूप का भाषा का नाम नहीं है बल्कि यह एक परंपरा है, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। कि अब आ गया इंग्लिश, ठीक है। आपको पता है कि इंग्लिश 15 नंबर पूछे जाएंगे, यानी प्योन की बात करें चपरासी की, ठीक है। तो आप लोगों को 85 नंबर का रिटर्न देना होगा, वही ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। जब आप इसे क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, आपसे 15 नंबर का वहाँ पर सवाल पूछे जाएंगे। अगर आप 15 में से 6 क्वेश्चन का सही जवाब देते हैं तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम, मैन ऑफ स्ट्रॉ, ठीक है। मैन ऑफ स्ट्रॉ, देखिए
मैन ऑफ स्ट्रोक का मतलब क्या होता है, यानी कमज़ोर व्यक्ति को बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रोक कमज़ोर के सेंस में हम लोग करते हैं। तो आप समझ जाएंगे, ऑप्शन देख लीजिए इसमें कौन सा है जो कमज़ोर का सेंस करता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, वीक मीन्स कमज़ोर होता है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है आपका। क्वेश्चन रहा सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। दीज मेडिसिन आर डैश फॉर क्योरिंग कोल्ड, ठीक है। तो 37 नंबर में जो खाली स्थान है वहाँ पर आपको सुटेबल वर्ड भरना है, ठीक है, कि क्या होगा, ठीक है। देखिए क्योरिंग कोल्ड के लिए हमेशा अगर इस तरह का आएगा बाद में तो आप इफ़ेक्टिव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इफ़ेक्टिव, मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव करता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। जिन लोगों ने ये कमेंट किया है उनका सही है, ठीक है। आगे देखिए सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम हिट ए बैड पैच, हिट ए बैड पैच। 38 नंबर में है कि कठिन परिस्थिति से गुजरना, ठीक है, यानी डिफ़िकल्ट कार्य जो होता है जो होने को हो भी ना, ठीक है, यानी बहुत ही इम्पॉसिबल वर्क हो, उस सेंस में इंसान बोलता है कि नहीं करना है, उस सेंस को बोलते हैं हिट ए बैड पैच, ठीक है, यानी कठिन कार्य करने वालों को बोलते हैं। इन 4 ऑप्शन में से आपको ध्यान से देखना है कि कौन सा सेंटेंस होगा जो इसके अनुसार इक्वलिटी बोध करता हो, ठीक है। तो देखिए एक्सपीरियंस डिफ़िकल्टी, ठीक है, सी नंबर में है तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके डिस्प्ले पर है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। दिया है नॉय, ठीक है, क्या दिया है नॉय, ठीक है। आपको इसमें पहचानना है इसका सिनोनिम क्या है। ऑप्शन दिया है प्लीज, सेटिस्फाई, इरिटेट और ग्रेटिफाई, ठीक है। तो 39 नंबर में आपको पहचान करना है, ठीक है। चलिए आप लोग बताइए, देखिए कमेंट कीजिए आप लोग। देखिए इसका मतलब होता है यानी जिसके पास बहुत ही वो सैडनेस होता है ना, बहुत हर्ट होता है, उस सेंस में बोलते हैं, यानी जो किसी को हर्ट पहुंचा देता है, ठीक है, यानी दुखी मन से होता है, ठीक है, दुखी के सेंस में बोल सकते हैं। तो अब देखिए इसमें से बार बार कोई चीज़ करते हैं आप उसे, तो इंसान क्या हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, यानी वो गुस्सा भी हो सकता है, इरिटेट करोगे किसी चीज़ को तो उस सेंस में बोलेंगे यानी हर्ट हो जाता है, दुखी हो जाता है, ठीक है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। जिन लोगों ने बी कमेंट किया है उनका सही है, ठीक है। आगे देखते हैं सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। उसके बाद दिया है अटेन, क्या दिया है, अटेन दिया है, ठीक है। अटेन, अटेन मीन्स क्या होता है, देखिए अटेन मीन्स होता है प्राप्त करना, ठीक है, प्राप्त करना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा अचीव, ठीक है, अचीव। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। दिया है एविडेंट, ठीक है। एविडेंट का आपको एंटोनिम बताना है। 4 ऑप्शन है आपके डिस्प्ले पर, ठीक है। देखिए इसमें से डी जो होगा ऑब्स्क्योर होगा, ठीक है। एविडेंट का एंटोनिम ऑब्स्क्योर होगा, ठीक है। समझ गए क्यों होगा, क्योंकि देखिए एविडेंट का मतलब होता है स्पष्ट, ठीक है, या जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, ठीक है, उस सेंस में बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका एंटोनिम पूछ रहा है, यानी विलोम होता है, ठीक है। इसका विलोम बात करेंगे तो ऑब्स्क्योर होगा, यानी अस्पष्ट, ठीक है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। जिन लोगों ने डी कमेंट किया है उनका सही है। आगे देखिए इसमें रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड पहचानना है, ठीक है। 42 नंबर में यानी गलत स्पेलिंग वाला आपका पहचान करना है, ठीक है। देखिए गलत स्पेलिंग की बात करें तो GOVER कहाँ लिखा है, ये लिखा है GOVERNMENT, ठीक है, यानी गौर, यहाँ पर ये गलत है, ठीक है। ये GOVM दिया है, ठीक है, ये डबल एम नहीं होता, आप पहचान गए होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आगे है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, ठीक है। ये एक सेंटेंस दिया है, ठीक है। इसमें आपको ग्रामेटिकल एरर पहचानना है कि इसमें कौन सा, जैसे हिंदी में हम लोग पढ़ रहे थे एरर पहचान रहे थे, सुटेबल वर्ड जो नहीं होता था, उसी तरह हिंदी में कोई वाक्य होता है जो सुटेबल नहीं होता है, ठीक है। क्या होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए यहाँ पर देखिए, तो पढ़िए इसको। इन क्लिनिक्स यू मे हैव नोटिस्ड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वेटिंग विथ डॉक्टर, ठीक है, यानी जो दवा बेचते हैं
और डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर इंतज़ार करता है उनके नोटिस के लिए, ठीक है। जो क्लिनिक होता है कई जगह पर अलग अलग जो होता है रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उस सेंस में बता रहा है कि इसमें कौन सा गलत है कौन सा, ठीक है। देखिए आपको त्रुटि वाला अगर बात करें तो इसमें जो वेटिंग विथ है, ये यहाँ पर वेटिंग विथ ये गलत है, ठीक है। ये गलत लिखा हुआ है। वेटिंग विथ नहीं होता, आप किसी के लिए इंतज़ार करते हैं ना, तो वेटिंग फॉर होना चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर विथ के जगह फॉर होता तो ये सही होता, लेकिन ये गलत है। तो ऑप्शन में बी नंबर जो है ये गलत है, ठीक है। तो गलत आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, सिलेक्ट दी रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। इसमें भी आपको क्या करना है, गलत स्पेलिंग वाला पहचान करना है, ठीक है। तो देखिए गलत स्पेलिंग वाला अगर बात करें तो देखिए कौन सा हो जाएगा, डी नंबर में GRANDURE जो है ये गलत है, ठीक है। ग्रैंड्योर, ठीक है, ये गलत है। आगे देखते हैं, सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम टू बीट अबाउट द बॉस, ठीक है। टू बीट अबाउट द बॉस, ठीक है फ्रेंड। तो 4 ऑप्शन दिया है, आपको इसमें से पहचान करना है। क्या करना है, पहचान करना है कि टू बीट अबाउट विथ बॉस कौन सा है जो इसका जैसा भाव उत्पन्न करता है, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या होगा, इस सेंटेंस का मतलब होता है घुमा फिरा कर जो बात करता है ना, किसी भी बात को गोल गोल नचा कर उसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके जैसा कौन सा होगा जो इसके जैसा ही भाव उत्पन्न करता हो। तो देखिए टू अवॉइड कमिंग टू द पॉइंट, या ऐसे बोलते हैं ना नॉर्मल भाषा में, कम टू द पॉइंट यानी मतलब पर आओ, मतलब की बात करो, उस सेंस में टू, तो यानी यही हो जाएगा राइट आंसर, बी हो जाएगा, ठीक है। बी राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे देखते हैं, उसके बाद है सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन, ठीक है। ए सोल्यूशन और रिमेडी फॉर ऑल डिफिकल्ट टाइज और डिजीज, ठीक है। यानी इसमें क्या करना है, आपको बताना है कि इसके जैसा कौन सा सेंटेंस है, ठीक है। जो बहुत सारे सेंटेंस, एक सेंटेंस का एक शब्द में हम उसका मीनिंग निकाल देते हैं, ठीक है, उसके लिए यहाँ पर प्रयोग करना है आपको, ठीक है। तो कौन सा होना चाहिए, देखिए सेंटेंस जो पूरा दिया है वो यानी एक समझ लीजिए कि डिजीज की बात करता है, ठीक, औषधि होता है, ठीक है। यानी उस बीमारी का सभी, अगर एक बीमारी है, अगर उससे कोई परेशान है कठिन रूप से, तो उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चारों ऑप्शन में से कमेंट कीजिए अगर आप लोग पहले जानते हैं तो, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पैनेसिया, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। जिन लोगों ने डी कमेंट किया है उनका सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। उसके बाद है मॉर्नफुल, यानी इसका विलोम क्या होगा, इसका आपको विलोम बताना है, ठीक है। देखिए मॉर्नफुल का मतलब होता है शोकपूर्ण होता है, यानी कोई एक्सपायर कर जाता है उस सिचुएशन को बोलते हैं, ठीक है। तो इसका विलोम क्या होगा, इसका विलोम होना चाहिए, मान लो कि शोकपूर्ण दुख की घड़ी है तो खुशी का माहौल होना चाहिए। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, जॉयस होता है यानी सुखद, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन, ठीक है। ए पर्सन ऑफ अनकन्वेंशनल एंड स्लाइटली स्ट्रेंज व्यू और बिहेवियर, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें कि ऐसा व्यक्ति जो सनक सनक कर बात करता है, यानी आप उससे बात करेंगे ना तो एक ही बार ऐसा बात करेगा कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। उस सेंस में बोल रहा है, यानी सनकी व्यक्ति बोलते हैं वैसे लोगों को। तो इसमें से बताइए कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो सनकी का मतलब व्यक्त करता है, ठीक है। देखिए तो आप देखेंगे सी नंबर में इसेंट्रिक जो है ये होता है सनकी, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद है सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम टू टेक हॉट, टू टेक हर्ट, यानी देखिए टू टेक हर्ट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कि इस बार बीपीएससी का रिजल्ट हुआ तो बहुत सारे बच्चे या गर्ल्स 1-2 नंबर से छट गए, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारा और बोला कि मुझे करना है, ठीक है, किसी भी तरह निकालना है, ठीक है। तो उस सेंस में बोलते हैं नहीं, हिम्मत ना हारना। टू टेक हर्ट का मतलब होता है, तो इसके जैसे समान अर्थ ऑप्शन के अकॉर्डिंग टू गेन कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा, जिन लोगों ने सी कमेंट किया है उनका सही है, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। द वेज
ऑफ डेली वर्कर आर फिक्स्ड अकॉर्डिंग डैश देयर स्किल्स। ठीक है, ऑप्शन दिया है टू, फ्रॉम, विथ, ऑफ। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि सुटेबल जो वर्ड होगा क्या भरा जाएगा यहाँ पर। देखिए, द वेज ऑफ डेली वर्कर आर फिक्स्ड अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग के बाद जो भी प्रयोग होता है टू का प्रयोग होता है, इतना याद रखिएगा। तो आप समझ गए होंगे राइट आंसर ये होगा। ठीक है, जिन लोगों ने ये कमेंट किया है उनका सही है। ठीक है, अब देखिए मैथ, आपको पता है कि मैथ कितना इम्पोर्टेंट है, आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्त। ठीक है, ए और सी एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और सी एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, ए बी सी मिलकर इसे 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे, कितने दिनों में करेंगे? देखिए, आप क्या कीजिएगा, इस तरह का प्रश्न आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सभी का कार्य एक साथ निकालेंगे। ठीक है, सभी का कार्य एक साथ निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 20 दिन दे रहा है। ठीक है, ए बी सी, ए और सी एक कार्य को 20 दिनों में करते हैं। ठीक है, बी और सी 12 दिन में करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार क्या करेंगे, ए और सी का निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद बी और सी का, चूँकि ए और सी का पता है 20 दिन, बी और सी का भी पता है कितना, 12 दिन। ठीक है, तो इस तरह का जो भी सवाल आएगा, ठीक है, तो मान लीजिए इस तरह का जब भी सवाल आएगा तो एगो को ए मान लीजिएगा, एगो को बी। ठीक है, और दोनों का एक साथ कार्य निकालना होगा, तो हम ए प्लस ए बाई ए प्लस ए बाई बी। ठीक है, ये दोनों का एक साथ कार्य निकालने का ट्रिक होता है। ठीक है, इसके साथ अब क्या निकाल लेंगे, दोनों का एक साथ कार्य। ठीक है, जब इन दोनों का एक साथ निकालेंगे, यानी इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, ए प्लस सी दोनों में दिया है, प्लस बी प्लस सी, तब ना दोनों का एक साथ निकलेगा। जब इसका आप एलसीएम निकालेंगे तो 2/15 आ जाएगा। ठीक है, 1/20 और 1/12 का। ठीक है, ये कितना, दोनों का एक साथ का कार्य आ गया। ठीक है, दोनों का एक दिन का काम आ गया। ठीक है, यानी कितना भाग कर रहे हैं एक दिन में, 2/15 भाग। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, तीनों का एक साथ मिला लीजिए। ठीक है, तीनों का एक दिन का काम निकालेंगे, किसका, ए बी सी का। ठीक है, ए बी सी का एक साथ निकालेंगे आप, तो चूँकि प्रश्न में दे रहा है ए बी और सी मिलकर इसे 8 दिनों में, तो हमें पता है ए प्लस बी प्लस इतना का कार्य कितना हो जाएगा, इतना। ठीक है, ये कितना हो गया, तीनों का कार्य हो गया, एक दिन का भाग। ठीक है, तीनों एक दिन में इतना कार्य करते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे कैसे फिर करेंगे। उसके बाद प्रश्न में बोल रहा है ए और बी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। चूँकि हम सी का निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम ए और बी का उसमें से घटा लेंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, सिंपल है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सी का कार्य निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ए सी बी सी। ठीक है, ए सी और बी सी को ए प्लस बी प्लस सी में से घटा देंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, तो ए सी का कितना है, ए सी का कितना, ए सी और बी सी का मैंने क्या निकाला है, दोनों का एक साथ का कार्य अब निकाले थे तो 2/15 आया था ना। उसके बाद ए प्लस बी यानी तीनों का एक साथ का कार्य कितना आया था, 1/8। घटा दीजिए, घटा देंगे तो आपका 1/20 भाग आएगा, 120 भाग। ठीक है, इतना आएगा, आप सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, उसके बाद ए प्लस बी का एक साथ निकाल लीजिए, ए प्लस बी का निकालेंगे। ठीक है, उसमें से सी को घटा देंगे। देखिए, समझिए, यहाँ समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, देखिए, मैंने ए और सी, ठीक है, और बी और सी का निकाला तो 2/15 आया। ठीक है, फिर ए बी सी का जब निकाला तो 1/8 भाग आया। ठीक है, चूँकि ए सी और बी सी का पता है 2/15 भाग आया, ए बी सी का इतना, तो जब हम तीनों में से इसको घटा लेंगे तो सी का निकल जाएगा ना, समझ गए। तो वही मैंने किया है, 1/20 आ गया। ठीक है, उसके बाद आप क्या कीजिए, सी का बोल रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ए और बी का एक दिन का कार्य निकाल लेंगे हम, ए और बी का एक दिन का कार्य निकालेंगे तो हमारा कितना होगा, एक दिन का। ठीक है, तो ए और बी का एक दिन का कार्य निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तीनों का हम कार्य निकाल चुके हैं, चूँकि सी का निकालेंगे तब ना ए और बी का निकलेगा। ठीक है, और पता है आपको
कि तीनों का एक साथ कार्य 1/8 निकाला है मैंने, ठीक है, और सी का कार्य निकाला था तो अभी 1/20 भाग आया था। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे, आप जब कैलकुलेट करेंगे तो 14/120 आएगा, ठीक है। कितना आएगा? 14/120। जब इसे काटेंगे तो 7/60 आ जाएगा, ठीक है। यानी ये भाग है कार्य का, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है ए और बी का मिलकर एक साथ कार्य कितने में करेंगे, ए और बी। तो क्या करेंगे आप, इसे पलट दीजिए, 60/7 हो जाएगा। ए और बी का कार्य, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद है किसी उत्पाद का अंकित मूल्य 500 रुपया है और 10% के क्रमिक छूट के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। देखिए, तो आपको बताया था मैंने कि विक्रय मूल्य निकालने का ट्रिक क्या होता है। जितना क्रय मूल्य दिया रहेगा उसको लिख लीजिए, क्रय मूल्य गुने, अगर लाभ दिया है तो 100 ऊपर में जोड़ कर लिखेंगे, ठीक है। हानि दिया होगा तो हानि को घटा कर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है छूट की बात कर रहा है, ठीक है। तो दो बार बोल रहा है तो हम दो बार लिखेंगे, यानी 100 - 10/100 गुने 100 - 10/100, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट कीजिए। इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो 500 गुने 90/100 गुने 90/100, ठीक है। इसे कैलकुलेट कीजिए। इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका मान आ जाएगा 405 रुपया, ठीक है। यानी बी राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है।